चलिए एक और बढ़िया सवाल देखना। यदि पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, राइट, ये सिंगल डिजिट नंबर है, राइट। उसके बाद उसने बोला है तो बताओ, क्या बताएं भाई, पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का वैल्यू क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा। ओके, महत्तम मतलब मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, आइए उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैं सिखा रहा हूं उसको चाहो तो आप कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं बड़े ध्यान से लिखना, कॉपी में जरूर लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी कोई दो नंबर है, ठीक है, जो सिंगल डिजिट नंबर है, ध्यान सुनिएगा, सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। और इन दोनों का यदि जोड़ मैं बोलूं कि सर 6 आता है, ध्यान सुनना मेरी बात, इन दोनों का जोड़ कितना आता है, 6 आता है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ ए और बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर आप एक काम करिए, इसकी वैल्यू 0 ले लीजिए तो ये 6 हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यदि 2 लेंगे तो सर ये 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यदि 3 लेंगे तो सर ये भी 3 हो जाएगा। बस यही पॉसिबल वैल्यू। अब मैंने साइमल्टेनियसली आपसे एक सवाल और पूछ लिया कि मुझे बताओ, जो तुमने ए और बी की वैल्यू निकाला है, यदि मैं इन्हीं वैल्यू का प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर 0 + 6 कितना होता है, सर 6। एक प्लस, सॉरी प्रोडक्ट निकालना है, तो 6 का गुणा 0 से करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सारे लोग, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं। 2 का 4 से गुणा करेंगे कितना बेटा, 8 आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। यहां से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, यदि उन्हीं संख्याओं का प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम तब होगा जब दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, सर समान होंगी। कैसी होंगी, सेम होंगी। देखो यहाँ 3 तब 9 आया, इनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा कब मिला हमें, जब दोनों वैल्यू सेम मिली। तो इसका मतलब हमारे सवाल ने पूछा है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P प्लस क्यू और R प्लस एस की जो वैल्यूज हैं वो दोनों समान होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। यही तो बात कर रहा है आपसे। अब मैं इस बात से एक चीज और निष्कर्ष पे पहुंच गया मैं, कि सर मेरा जो आंसर होगा, तो यदि मैं इसको ए मान लूं और इसको भी यदि मैं ए मान लूं कि इक्वल है, तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर बना। मतलब मेरे पास जो भी आंसर होगा वो 100% एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सर 230 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 224 नहीं होता, 221 नहीं होता। मेरे सवाल का आंसर 225 आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे इस सवाल को कंप्लीट करके चला गया। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन को ट्रैक करने का तरीका। अब मैं इसको डिटेल में भी थोड़ा समझा देता हूँ, राइट, इसका आप डिटेल भी देख लो। मेरे को लगता है यहां तक आपको चीजें समझ आ गई है। अब ध्यान सुनना, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो भाई पी क्यू आर एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ जो सिंगल डिजिट में हो। तो आप बोलेंगे सर पी क्यू आर एस की सिंगल डिजिट में वैल्यू चाहिए, तो आप ले लो 9, 8, 7, 6। भाई बड़े बड़े नंबर लोगे तभी जाके बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, सीधी बात है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ, P और Q की वैल्यू R और S की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करो। तो मुझे लगता है मैं 9 को 6 के साथ मिला दूं और 8 को 7 के साथ मिला दूं, तो 15 15 बन जाएगा। तो भाई P और Q को यदि मैं बोलूं, भाई मैं ऐसे, अब ऐसे थोड़ी ना बोला कि उसने P की यही वैल्यू होना चाहिए, तो मैं इसको P मान लूं तो ये Q बना लेता हूं मैं इसको, और इसको R बनाता हूं, इसको S बना लेता हूं। अब आप खुद समझ गए होंगे सर कि 9 प्लस क्या हो जाएगा, 9 + 6 और इनटू में हो जाएगा 8 + 7। तो बेटा 9 और 6 15 होता है, यहाँ 8 7 15 होता है, 15 का 15 गुना कितना होता है, 225। लो भाई सवाल को ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन मेरा तो आंसर लगाने का तरीका मुझे मिल गया था। ठीक है, सवाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।